हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लामीज़ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो टॉपिक है वो है लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट देख लीजिए, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट ओ पे एक बॉडी है हमारी, और उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीन फोर्सेस, ये कंडीशन है इसकी। लामीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए, क्या, एक बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में हो और उस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने लिया ओ पॉइंट पे एक बॉडी है हमारी और तीन फोर्सेस हैं पी क्यू आर, और ये जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों के बीच के एंगल है। ठीक है, तो देन each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। तो हर एक फोर्स, ये PQR में हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल इंक्लोज बाय अदर टू फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला अगर फोर्स ले रहा है P, तो P क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ अल्फा के, क्योंकि ये अदर जो टू फोर्सेस हैं, P के अलावा दो फोर्सेस कौन है, Q और R, वो क्या एंगल बना रहे हैं, अल्फा बना रहे हैं। तो P प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के, Q प्रोपोर्शनल होगा हमारा साइन बीटा के, और R प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ गामा के। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो इसका आता है P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो ये लामीज़ थ्योरम है। अभी हम इसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे इसको प्रूफ कर रहे हैं और ये फाइनल एक्सप्रेशन कैसे आता है। अब देखिए, स्टेटमेंट जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला है उसका बस ये अभी डायग्राम को इसमें डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है और थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। डायग्राम को प्रूफ करने के लिए थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं डायग्राम में, और लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक बॉडी है, ये पॉइंट O पे है, वो छोटा सा है, हो सकता है दिख नहीं रहा हो। ठीक है, और तीन फोर्सेस हैं, कौन सी, P, Q और ये R, बाकी पॉइंट्स के नाम है। तो ये देखिए P, Q, R, ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। एंगल्स देखिए अल्फा बीटा एंड गामा जो बना रही है एक दूसरे के। P के एकदम अपोजिट अल्फा है, Q के अपोजिट आपका क्या है, बीटा है, और R के अपोजिट गामा एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने माना कि हमारे पास लेट अस अस्यूम थ्री फोर्सेस P Q R एक्टिंग एट अ पॉइंट O एंड मेकिंग एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तीन फोर्सेस हमें दी हुई हैं और एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा। उसके बाद क्या करना है हमें, ये पैरेललोग्राम जो आपको दिख रहा है, ये P और Q फोर्स को एक साथ लेना है और इन दो फोर्स से हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया OACB, और जैसे हमने ये पैरेललोग्राम बनाया हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये OC आपको दिख रहा है, OC क्या है, OC आपका रिजल्टेंट है किसकी वजह से, इन दो फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स, P एंड Q की वजह से। P और Q को मिला के हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि अगर दो फोर्सेस दी हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों फोर्सेस को, और हमने जो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, OC है, तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। अब देखिए OC इन P और Q से मिल के बना है। ठीक है, और हमने पहले ही क्या बोला है स्टेटमेंट में कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो दो फोर्स है मिल के जो ये नया फोर्स बना OC, ये OC एकदम अपोजिट होना चाहिए ये R के, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, और इक्वल भी होना चाहिए, तभी तो कंडीशन एकदम सेटिस्फाई होगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्लीट द पैरेललोग्राम OACB। ये OACB को हमने कंप्लीट किया, OC बिकम द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P एंड Q। जो P और Q फोर्स है इसका रिजल्टेंट हमारा OC आ जाएगा, जो कि डायगोनल से रिप्रेजेंट किया गया है, और OC जो होगा विच इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू फोर्स R सिंस ऑल द थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो OC है वो एकदम अपोजिट होगा किसके, ये R फोर्स के अपोजिट, मतलब एकदम 180 डिग्री एंगल पे होगा एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होगा, तभी तो इसको एग्जैक्ट इक्वल कर देगा, बैलेंस कर देगा। और ये पूरी बॉडी जो यहाँ पे हमारे O पॉइंट पे है, तीनों फोर्सेस की के लगने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डायग्राम से प्रूफ करेंगे जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ये डायग्राम, अब डायग्राम में हम एंगल्स निकालेंगे। ठीक है, एंगल्स का जितने भी एंगल हैं जो हमारे यूज के होंगे, जो
फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए जो एंगल हम बनाए थे, अब देखिए जो फॉर्मूला है पहले उसको ही हम लिख ले रहे हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या था, देखिए जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो क्या करना है, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ गामा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। उसके लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो डायग्राम में मैंने पहले बता दिया क्या कि P और Q का रिजल्टेंट OC होगा, और OC जो होगा वो R के एकदम इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ये जो बॉडी और या फिर पॉइंट है जिस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। तो यहाँ पे BC जो है वो P के इक्वल आ जाएगा और AC जो है वो Q के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पैरेललोग्राम सीधे दिख रहा है, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे AO और C, इसमें सारे एंगल हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला एंगल देखिए, एंगल AOC, जो AOC है, एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल, इतना सा, ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस बीटा। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180। तो ये वाला अगर बीटा है तो ये जो बचा वाला कितना होगा, 180 माइनस बीटा, तो ये वही लिखा गया है। तो एंगल AOC हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ठीक है। जो दूसरा एंगल है, एंगल ACO, ACO, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए इसको। एंगल ACO कौन सा एंगल होगा, ये वाला है, ठीक है। मैं ट्रायंगल इसी में बात करूंगा, ACO वाले ट्रायंगल में बात करूंगा। तो पहला एंगल AOC हो गया आपका ये, जो कि है 180 माइनस, अब यहां लिखूंगा तो बेकार दिखने लगेगा, तो ये समझिए ये वाला एंगल 180 माइनस बीटा आ गया। और दूसरा क्या है, ACO, जो कि ये एंगल है। अब ये जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, आपको दिख रहा होगा ये कौन सी एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। दो यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन दिख रहा है, कौन सा, ये OB और AC पैरेलल लाइन है, और ये आपका ट्रांसवर्स है OC। तो अगर ट्रांसवर्स दो पैरेलल लाइन को काटता है तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होता है, ये वाला अंदर का एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। और इसको कौन सा बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं कौन सा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ACO को लिखा है BOC के इक्वल, BOC के इक्वल, और BOC क्या है, 180 माइनस अल्फा, क्योंकि फिर से ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये BOC एंगल क्या आ गया, 180 माइनस अल्फा, और ये इसके इक्वल है, तो ACO आपका आ गया 180 माइनस अल्फा। जो तीसरा है एंगल CAO, हमने ये वाला एंगल बताया, ये वाला बताया, अब ये वाला एंगल तीसरा, ये तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा इन तीनों, इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है ये तीनों एंगल का सम तो 180 होगा ना, ये और ये, इन तीनों का सम 180 होगा। तो ये जो बचा वाला है एंगल CAO वो क्या होगा, 180 माइनस एंगल AOC और एंगल ACO, और AOC ACO हमने निकाला है क्या है, 180 माइनस बीटा जो कि यहाँ रखा, और 180 माइनस अल्फा जो कि यहाँ रखा। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल जो CAO है वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये आपको टोटल एक सर्कल दिख रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 एक साइड बनता है, दूसरे साइड 180 बनता है, तो टोटल कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों मिलके कितना एंगल बना रहे, 360। तो यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा को उठाया, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, 360 माइनस गामा, और इसको यहाँ पे रखा, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे रखा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 360 माइनस गामा यहाँ रखेंगे और माइनस 180 डिग्री। तो ये जो CAO है वो आ जाएगा आपका 180 माइनस ऑफ गामा। तो ये तीन एंगल आपके आ गए, कौन कौन से, एंगल AOC आएगा 180 माइनस बीटा, एंगल ACO आएगा 180 माइनस अल्फा, और एंगल CAO आएगा 180 माइनस गामा। नेक्स्ट स्लाइड में ये पूरा प्रूफ हो जाएगा, ये वाला जो हमें प्रूफ करना है। अभी हमने ये सारे एंगल्स निकाले, कौन कौन से, ACO, AOC और एंगल CAO, ठीक है, जो कि किस ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में, AOC में। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या अप्लाई करेंगे, साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल हमेशा एक ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए।
और साइन रूल ये कहता है कि ट्रायंगल की जो साइड है, कोई भी साइड है ट्रायंगल का, मान लीजिए यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो ये OA जो एक साइड है ट्रायंगल का, ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइन ऑफ एंगल जो बाकी दो साइड मिलकर बना रही हैं उसके। तो यहाँ पे OA प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन ऑफ एंगल ACO के। तो OA प्रोपोर्शनल किसके है, साइन ऑफ एंगल ACO के। ये देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो ही जाएगा ना, ये इक्वल के उधर अगर जाएगा ये तो सीधे OA के सामने आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सेम यहाँ पे जो दूसरी साइड है कौन सी, AC, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, इस वाले एंगल के। कौन सा एंगल है, AOC के। AOC के AC प्रोपोर्शनल है। और तीसरा भी सेम ऐसे ही होगा। तो साइन रूल हमने अप्लाई किया ट्रायंगल AOC पे, साइड जो है प्रोपोर्शनल है अदर्स टू साइड जो एंगल बना रहे हैं उसके साइन के। ठीक है, तो अब देखिए ACO हमारा क्या है, ये इसके पहले हमने निकाला है, क्या निकाला है, 180 माइनस अल्फा है ये 180 माइनस बीटा, और ये CAO 180 माइनस गामा। और OA, AC और OC हमारी फोर्सेस हैं कौन सी, P, Q एंड R। R देखिए OC ये है हमारा OC, इसको हम R क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये R के एकदम एग्जैक्ट इक्वल है, था ना। इससे पहले हमने बताया था इन दोनों से मिलकर ये वाला फोर्स बना है जो कि R के एकदम एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट O इक्विलिब्रियम में है। स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था उसमें पहले ही लिखा था इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो हमने OA को हटाया P से, Q से, R से, और ये साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, और 180 है तो ये साइन का कॉस में चेंज नहीं होगा। अगर ऑड में रहता पाई के मल्टीपल में तो हमारा पाई/2 के मल्टीपल में रहता तो चेंज हो जाता। यहाँ पे कोई मल्टीपल में नहीं है, तो ये साइन 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा, और साइन 180 माइनस गामा साइन गामा, जो कि यही हमारा स्टेटमेंट है लामीस का। लामीस ने यही बोला था क्या, कि तीन फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और एक किसी बॉडी पे लग रही है, तो जो फोर्सेज होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। तो ये P देखिए साइन अल्फा के है, ये रहा हमारा P, और अल्फा इसके एग्जैक्ट अपोजिट है, तो साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल है। ये हमारा लामीस थ्योरम है। थैंक यू।